हाँ, तो आज बहुत ही शानदार टॉपिक अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे आपको बताया कि हम रीजनिंग का आज सुपड़ा साहब करने वाले हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको वेन आरेख का या वेन डायग्राम का एक क्लास अपलोड की थी, उसको आपने देख लिया होगा। अगर आपने पहले पढ़ भी रखा है उसको ज़रूर देखना, क्योंकि डिफरेंट है बहुत ज़्यादा। और लास्ट के 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल लेवल के करवाए हैं, बिल्कुल डिफरेंट है। और ये 17-18 शायद क्वेश्चन और लिए हैं। उनकी लैंग्वेज को अगर पकड़ लोगे तो वेन आरेख में क्वेश्चन में कोई आपके नंबर जो है नहीं घटेगा। वैसे ही जो ये आज की क्लास है वो घन घनाभ है, यानी क्यूब क्यूबॉइड है। वैसे अपन ने इसका जो टॉपिक था पासा यानी कि डाइस, वो डाइस वाली क्लास बहुत ज़बरदस्त तरीके से ले ली है। वो डाइस और घन घनाभ वैसे तो मिले जुले ही हैं एक तरीके से, उसमें भी 6 फेस होते हैं, 6 फलक होते हैं। इसमें अगर मैंने आपको फुल पीएचडी करवा दी थी तो आज का तो ये काफ़ी ईजी है, सीधे टू द पॉइंट अपन चलेंगे, ज़्यादा पीएचडी करेंगे नहीं, जहाँ से सीधा क्वेश्चन आता है वो लेंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा बेसिक जरूर जानेंगे, ठीक है। इस घन घनाभ का अपन थोड़ा सा बेसिक जानेंगे कि क्यूब और क्यूबॉइड जो है वो कैसे तो बनते हैं, कितने इसके फेसेस होते हैं, मतलब कितने इसके कॉर्नर होते हैं, कितने इसके कोने होते हैं, और क्यूब में कितनी भुजाएं साइड होती है, क्यूबॉइड में कितनी साइड भुजाएं होती है, किस में लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल होती है, किस में लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल नहीं होती है। ये सब थोड़ी बेसिक बातें एक बार जान लेते हैं। जहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी क्या है कि बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस में क्या होता है, किस में लेंथ ब्रेथ और हाइट बराबर होती है, ये सब ऐसे बेसिक क्वेश्चन में आ जाते हैं, इसलिए वो भी आप साइड की साइड नोट कर लेना, ठीक है। जैसे कि मैं अगर बात करूँ बेसिक की, ये आपका क्यूब है, ये आपका क्यूबॉइड है, ठीक है। शेप तो खैर आप जानते ही होंगे, मतलब कि ये घन घनाभ है। इसमें एक्चुअली क्या है कि इसमें भी 6 फलक होते हैं, यानी कि 6 भुजाएं होती है, 6 सतह होती है, या 6 फेस होते हैं। इसमें भी 6 फेस होते हैं, यहाँ तो मामला दोनों में सेट है। इसमें 12 किनारे होते हैं। अब देखो 12 किनारे जो होते हैं ना, कॉर्नर किनारे, अगर मैं किनारों की बात करूँ तो आप किनारों को समझने के लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, आप अपने रूम को देखो, है ना। किनारा कौन सा बनेगा, जैसे अपनी कॉपी होती है, कॉपी को अपन यूँ खोलते हैं तो बीचों बीच से एक किनारा बनता है ना, ये दीवार आती है, एक तो कॉपी की, नोटबुक की रहेगी, ये दीवार आती है। वैसे हमने रूम में देखना कि ये जो खड़ी है बिल्कुल 2 दीवारें बीचों बीच, तो एक तो ये किनारा बन गया, एक वो किनारा, एक ये, ठीक है। 4 तो यही हो गए। फिर आपको लेना है छत और फर्श के साथ में। अगर मैं छत का लूँ तो एक तो ये दीवार और एक ऊपर की छत, एक, फिर वो दीवार ऊपर की छत 2, फिर ये दीवार ऊपर की छत, बीच में जो ऐसा किनारा बन रहा है ना एकदम यूँ, वो वाला। तो कुल मिला के छत के और दीवारों के साथ हो गई 4, और फिर वैसे ही 4 फर्श के हो जाएंगे, फर्श का ये और ये दीवार, फर्श का ये और ये दीवार, मतलब कुल मिला के 4 छत के, 4 फर्श के, 4 ये मैंने आपको सीधे खड़े करवाए थे, जो कुल मिला के 4 4 4 12। तो 12 किनारे होते हैं क्यूब या घन में, और 12 ही किनारे होते हैं वो आपके क्यूबॉइड यानी कि घनाभ में, ठीक है, ओके। अब होते हैं कोने। कोने होते हैं 8। कौन से कोने होते हैं, जो बिल्कुल आपके रूम में ही देखो, ऊपर का कोना 1 2 3 4, बिल्कुल कोना, 4 कोने ऊपर और 4 नीचे फर्श के साथ में, 1 2 3 4, 8 हो गए, 4 और 4 8। तो 8 हो गए कोने, जो कि क्यूब में भी 8 ही कोने होते हैं और क्यूबॉइड यानी घनाभ में भी आपके 8 ही कोने होते हैं। ये बिल्कुल बेसिक सी बात है। फिर बात आती है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की, लेंथ ब्रेथ और हाइट की। तो इसके अंदर जो क्यूब होता है उसमें जितनी लेंथ होती है उतनी आपकी ब्रेथ होती है और उतनी आपकी हाइट होती है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 से, देखो ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, तीनों ही 5-5 सेंटीमीटर होगी, मतलब हर चीज़ इक्वल होगी। ये क्यूब की शर्त है, मतलब हर भुजा बराबर होगी 5-5। बात करते हैं घनाभ की, क्यूबॉइड की, तो इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि तीनों साइडें बराबर हो सकता है 2 बराबर हो, 1 अलग हो, ठीक है, तीनों अलग हो, वो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है वो चीज़। LBH बराबर नहीं होती है। तो क्वेश्चन सिंपल अगर आ भी जाए तो आप कर देना, जैसे कि ये 5 सेंटीमीटर लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है 3, ये इसकी हाइट है 2, एक तरीके से मान लो, ठीक है। तो 5 3 2 डिफरेंट होगी तीनों वैल्यू, मतलब तीनों ही वैल्यू सेम नहीं होती, जबकि इसमें तीनों की तीनों वैल्यू सेम होती है। कोई 2 भी सेम हो सकती है, लेकिन वो भी आप मान सकते हो। कुल मिला की बात ये है कि LBH जो है वो इक्वल नहीं होता। ये मेन मुद्दा ये है, बेसिक फंडा, ठीक है। बहुत ही बेसिक सी बातें ये हो गई। अब कुछ बेसिक बातें और करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक क्यूब बनाया है, मतलब घन बनाया है, घन मान लो, कुछ घना मान लो। इसकी मैं अगर बात करूँ तो इसके अंदर एक्चुअली क्या है कि मैंने इसके एक घन के करें 3 टुकड़े, ठीक है। 3 टुकड़े का मतलब है काटा जैसे 2 बार है, लेकिन टुकड़े 3 होते हैं, क्योंकि जितनी बार आप काटोगे उससे +1 टुकड़े होते हैं, एक ज़्यादा टुकड़ा होता है। जैसे आपने ये लाइन खींची 1 बार और ये खींचे 2 बार, तो टुकड़े कितने हो जाएंगे उस घन के 3, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा। ये तो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। जैसे अपन 1 बार काटते हैं 2 टुकड़े हो जाते हैं, मतलब 1 बार काटते हैं तो जितने बार काटोगे उससे 1 ज़्यादा टुकड़ा होता है, ठीक है। इसको अपन ने काटा तो ये इस तरीके से अपने ये टुकड़े बन गए। अब आपको बताना क्या है कि इनके भी नाम होते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, कोई सीधा क्वेश्चन आ जाए तो, बाकी एग्जाम में ज़्यादा आने वाले क्वेश्चन आगे लेंगे, लेकिन अभी समझो। अगर मैं बात करूँ इसके नामों की, तो पहला है कि सेंट्रल क्यूब, यानी कि सतह के मध्य से, सतह का मतलब हो गया भुजा, पूरी बाउंड्री, पूरा फेस,
पूरा फेस ले लो एक वाला ये, ठीक है, कौन सा, ये पूरा एक फेस ले लो, ये पूरी यहाँ से लेके ये पूरा कंप्लीट, ठीक है, ये सतह के, इस सतह के बिल्कुल मध्य में कौन होगा, सेंट्रल क्यूब, मतलब बीचों बीच सेंट्रल, तो वो आपका होगा सी, समझ में आ गई, सी होगा ये, यानी कि सतह के मध्य से यानी सेंट्रल क्यूब, उसका नाम होगा सी, जैसे कि यहाँ पर भी है, जैसे कि इस सतह का ये है, इस सतह का ये, समझ में आ गई, सी हो गया। फिर होता है मिडिल क्यूब, किनारों के मध्य से, किनारों के मध्य से का मतलब ये हो गया, जैसे कि अपनों को बड़े ध्यान से समझना है, जैसे कि ये फेस और ये फेस, इन अगर मैं किनारों की बात करूं तो देखो ये किनारा हो गया बीबी वाला, ये किनारा नीचे बीबी वाला किनारा, लेकिन ये कुल मिला के 3 है ये, भाई टुकड़े कितने इसमें 3, तो एक टुकड़ा ऊपर छोड़ दिया, एक नीचे छोड़ दिया, बीचों बीच का ले लिया, ये ले लिया, तो ये हो गया अपना ए, जिसको अपने ए से इंडिकेट किया है, ए से इस तरफ ये हो गया, ठीक है। तो यानी कि किनारों के मध्य से मिडिल क्यूब होता है, वो होता है ए, उसको अपन इंडिकेट कर दिया, ए कहाँ पर है, आपको जैसा दिख रहा है वहाँ पर है, ठीक है। वैसे इसके इधर भी हो जाएगा, वो अपन दिख नहीं रहा, इसके इधर भी हो जाएगा, दिख नहीं रहा, इस ए के भी इधर हो जाएगा, अपन को दिख नहीं रहा, इसके भी इधर, सबके जगह यहाँ पर भी हो जाएगा, इस ए के पीछे हो जाएगा जो अपन को दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, वो पीछे वाले फ्रंट में होता है। फिर होता है कॉर्नर क्यूब, कॉर्नर क्यूब अपन बात करें कोनों से, कोने मैंने बताया था ना, जैसे रूम के वो कोने, 1 कोना 2 कोना 3 कोना 4 ऊपर 4 नीचे 8 कोने, तो उन कोनों को दिखाया अपन ने बी से, जैसे ये कोना है, ये कोना नहीं कोना, तो इसकी मैं अगर बात करूंगा तो ये कोनों से हो जाएगी, जिसको मैंने बी से इंडिकेट किया है, ठीक है। यहाँ पर भी इसका नीचे वाला आपको दिखाई नहीं दे रहा, इसके उस तरफ नीचे वाला दिखाई नहीं दे रहा, इसके उस तरफ नीचे वाला दिखाई नहीं दे रहा, और इसके पीछे वाला दिखाई नहीं दे रहा, इसके वो दोनों, मतलब ये हो गया आपके कोने, ठीक है। तो ये तो कुछ और है, एक बचता है चौथा इनर क्यूब, इनर क्यूब ध्यान से समझना, चौथा क्या है, इनर क्यूब, ये 6 सतहों के अंदर वाले भाग से, यानी कि जैसे सी है ना, मतलब ये इनर क्यूब हमें कभी दिखाई नहीं देता है, ये हमें क्या है, कभी दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता, देखो कि जहाँ पर सी है ना, देखो सी कहाँ पर, ये रहा, ये बिल्कुल सी जो है वो आपके बिल्कुल सेंट्रल क्यूब है, ठीक है ना, सेंट्रल क्यूब है, और इस सी के बिल्कुल जस्ट पीछे जो बन रहा है वो होता है इनर क्यूब, इसके जस्ट पीछे वाला वो हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है। इसमें अगर देखेंगे तो हमें वो दिखाई नहीं देगा, बस उसे बोलते हैं इनर क्यूब। ये बेसिक सी बातें हैं, ज़्यादा लोड लेना नहीं है यहाँ पर, ठीक है, बस ऐसे समझना है। आगे मैं अगर देखूँ तो यही क्वेश्चन आपके ये आते हैं कलर रंग वाले, रंग वाले में सिर्फ डायग्राम वो का वो है, डायग्राम वो का वो आपसे पूछ रहा है कि अब बताओ सेंट्रल क्यूब जो है सी, इसमें एक सतह रंगीन होती है, ध्यान समझो, जैसे ये सी है, यहाँ पर हमें सी की सिर्फ एक ही सतह दिखाई दे रही है, उसकी पीछे वाली सतह नहीं दिखाई दे रही, तो मतलब इसके एक सतह रंगीन होती है, एक सतह कलर होगी सेंट्रल क्यूब में, ठीक। दूसरा है मिडिल क्यूब, जिसको मैंने ए से इंडिकेट किया था, इसमें 2 सतह, देखो ये रहा, एक तो एक ये और एक ये, मतलब जो मिडिल क्यूब था उसकी 2 सतह में जो है, अभी मैं आपको एक बुक से एग्जाम्पल भी सिखाऊंगा, इसका 2-3 बुकें लेके आपको समझा दूंगा, समझ आ जाएगा। तो ये 2 सतह इसमें दिखाई देती है, मतलब रंगीन होती है, कलर्ड होती है। और फिर आता है कोनों से, ये जो कोने होते हैं ना, कोने जो कोने लेते हैं अपने बी, देखो ये कोना ये कोना ये कोना, पूरा एक कोना होता है, इसमें 1 2 और 3, इसमें 3 सतह रंगीन होती है। मतलब कि ये है कि हम अगर इस पर रंग करें तो हमें दिखाई का क्या दे, तो कोने में हमें 3 जगह रंग दिखाई देगा, यहाँ पर 2 जगह दिखाई देगा, ये है तो सिर्फ एक जगह दिखाई देगा। ये ध्यान रखना। कुल मिला के आपको सीखना क्या है कि सेंट्रल क्यूब यानी सतह के मध्य से होता है ना, उसमें एक सतह रंगीन होती है, मिडिल क्यूब उसके अंदर 2 सतह रंगीन होती है, और जो कॉर्नर क्यूब होता है कोनों से उसमें 3 सतह रंगीन होती है। ये सिंपल बेसिक बातें, यहाँ से अगर सीधा क्वेश्चन आ जाता है तो सीधा सीधा लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, आपको क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। अब बात आती है डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ, बस ये इतनी चीज़ जो मैंने जो भी बताया ना, वो भी कोई आपके थोड़ी सी चीज़ें काम आएगी, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, उनकी पहले मत पढ़ो, वो तो बेसिक बातें हैं। अगर वो बेसिक से क्वेश्चन आ जाए तो बात अलग, बाकी सीधा काम तो फॉर्मूले से हो जाएगा। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है, क्योंकि सीधा क्वेश्चन आएगा, सीधे सट आंसर, ठीक है। इसमें आपके मैंने कितने फॉर्मूले लिखे हैं, 5 फॉर्मूलों में जो मैंने व्हाइट कलर से बॉक्स बंद किया है ये तो पहले से ही फिक्स है। कॉर्नर क्यूब या फिर 3 सतह रंग वाला, मैंने बात की थी ना अभी, बी वाली, वो कॉर्नर क्यूब है जो 3 सतह से रंगीन होती है। इसमें तो आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, जब भी 3 सतह का, उसमें हमेशा आपका आंसर होगा 8, ये फिक्स है, पहले ही समझ लो। एग्जाम में अगर क्वेश्चन 3 सतह का आ जाए तो उसमें किसी भी प्रकार का सूत्र या फॉर्मूला नहीं लगाना, बिल्कुल तुरंत टिक कर दो 8 पर। कब? जब 3 सतह रंग की पूछ ले तब। अब अगर आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कि कुल घनों की संख्या कितनी, कैसे कि एक घन है उसको इतने बार काटा गया है, तो उसमें भाई अभी जैसे अभी पीछे पढ़ किधर आओ, ये अपने पढ़ा अभी, इसको एक घन को काटे 2 बार काटा तो कितने घन बन गए, देखो न जाने कितने घन बन गए ना। इन सब का सम अगर पूछे कि जो छोटे छोटे घन बने वो कितने घन बने, तो उसका सीधा फॉर्मूला x क्यूब। x का मतलब है
नंबर ऑफ, वो हो जाएगा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे कि अगर 5 है तो 5 का क्यूब कर देंगे तो कितने घन हो गए, 125 क्यूब हो गए। सिंपल ऐसा कर लेंगे, क्योंकि अपन को पता है 10 11 तक की क्यूब मैंने आपको लिखवा ही रखे और आज वो लिखवा दूंगा। इनर क्यूब की मैं अगर बात करूँ, इनर क्यूब होता है बिना रंग वाला, अभी अपन ने बात की थी, क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देता, और जो दिखाई नहीं देगा सी के पीछे वाला वो रंगहीन होता है। और उस रंगहीन के लिए अगर अपन को फॉर्मूला लगाना है तो x-2 का क्यूब, x का मतलब तो वही साइड जैसे 5 की 1 6 की कितने की है -2 उसका क्यूब कर देंगे। और जो सेंट्रल क्यूब है मतलब जिसकी एक सतह रंग की हुई है उसमें सीधा फॉर्मूला 6x-2 का स्क्वायर। और जो मिडिल क्यूब है जिसमें 2 सतह रंगीन है उसको 12x-2। वैसे बारी बारी भी इसको अप्लाई करके बताऊंगा कि कहाँ पर क्या मामला बैठ रहा है। बाकी मैं बात बता दूँ आपको, कुछ क्यूब अगर याद कर लेते तो आपके लिए बेनिफिट रहता, जो मैंने आपको हर क्लास में से 2-3 क्लास में और भी बताया है। इससे क्या होगी, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि किसी का क्यूब निकालना भी आ जाएगा, क्योंकि क्यूब से साइड भी निकलवाए, कभी साइड किसी क्यूब बनवाएगा, तो हर तरह से काम आएगा। 10 तक और 11 तक कर लो, सबसे बढ़िया रहेगा। 1 का 1 होता है, 2 ये 2 का क्यूब है भाई, 23 नहीं है ना, 2 का क्यूब है 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का 125 होता है, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 512 ये, ठीक है, क्या ये 512 है, और 9 का 729 है, 10 का 1000 है, और 11 का 1331, ठीक है। ये क्यूब याद रखने हैं आपको, क्या, ताकि जैसे 1331 दे के रख देगा तो 1331 से भुजा कर निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 11। ऐसे बहुत जगह काम आएगा, इसलिए थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना इसकी भी। अब लेते हैं क्वेश्चन। देखो मैंने जो एक क्वेश्चन लिया, नहीं एक क्वेश्चन नहीं है, आपके तो ऐसे 5 आएंगे, मतलब आपके लिए तो 5 है, क्योंकि आपके तो कोई एक आना है, कभी 2 पूछ लेता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। क्वेश्चन टोटल 5 है, इसमें कोई एक आधा क्वेश्चन आपके आगे 1 या 2 आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर घन के सभी सतहों को काला रंग से रंग दिया गया है। 5 सेंटीमीटर का क्यूब है, उसको सभी काला रंग दिया गया, तथा इसे 1 सेंटीमीटर माप वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित करना है। इसका मतलब क्या हुआ, उस घन के 1-1 सेंटीमीटर के ऐसे टुकड़े कर दिए। अगर मैं बात करूं सिंपल, अगर आप समझ, डायग्राम की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो, ऐसे, ठीक है। बस 1-1 सेंटीमीटर के किसने क्या कर दिया, एक बता देता हूँ कि ये जैसे ये कर दिया एक टुकड़ा, ये 2 1-1 सेंटीमीटर के, ये हो गए अपने, ये हो गए पूरे 5, क्योंकि एक ज़्यादा होगा ना, 4 करेंगे तो 5 टुकड़े हो जाएंगे। 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि 5 का था तो 1-1 के 5 बन जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आप इसको यूँ कर लेंगे, मतलब ये है 2 छोटा सा पास कर देंगे, ये लो, ठीक है, और ऐसे ही कर दो इधर। कुल मिला के आपको डायग्राम नहीं बनाना है, हालांकि सीधा सट आंसर है, लेकिन मैं ऐसे ही बताना चाह रहा हूँ आपको, ये कुल मिला के यूँ है, ठीक है। 1-1 सेंटीमीटर के आपको छोटे घनों में परिवर्तित करने के लिए काट दिया जाता है। तो इस जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पहला है कि कितने ऐसे घन है, कितने ऐसे घन है, इसको मैं हटा देता हूँ, कोई जरूरत नहीं डायग्राम बनाने की, कोई जरूरत नहीं, सीधा सट आंसर आएगा। कितने ऐसे घन है, ध्यान रखो, जिसमें केवल एक सतह पर रंग किया हुआ है, रंग काला गोरा लाल उससे फर्क नहीं पड़ता, एक सतह पर रंग किया हुआ है। और अभी मैंने आपको क्या कहा था, अगर एक सतह पर रंग करोगे, आप एक सतह पर रंग करोगे तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, 6x-2 का स्क्वायर, यानी कि 6x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है 5, क्योंकि कितने सेंटीमीटर का घन है 5 का, तो सीधी सी बात है वो x की वैल्यू होगी। तो x की वैल्यू 5 है, तो 6x-2 का स्क्वायर, ठीक है, x की जगह 5 रख दो, तो 6 और 5 में से 3 गए तो बच के 2 गए तो 3 बच गए, ठीक है ना, 5 में से 2 गए 3 बच गए स्क्वायर, तो 6 और 3 का स्क्वायर होता है 9, और 6 9 हो जाएंगे आपके 5454। ऑप्शन देखते हैं, 5, 12, 18, 17, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, और आंसर एग्जैक्ट हो जाएगा 54 आपके आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 54 हो सकता है ऑप्शन वहाँ पर आपको दे दिया जाए, तो आप समझ जाना कुल मिला के इन चारों में नहीं था, 5 ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, मतलब 54 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। 54 फॉर्मूला बेहद आसान है। ऐसे ही सेकंड, कितने ऐसे घन है जिनके 3 सतहों पर काला रंग, एग्जाम में क्वेश्चन यही आना है, इतनी देर जो भी पढ़ा कुछ काम का नहीं है, बस क्वेश्चन ये आएंगे, सीधा फॉर्मूला आंसर। जैसा कि 3 सतहों पर रंग की बात की थी मैंने, देखो आराम से अप्लाई कर देते हैं। 3 सतह पर रंग फिक्स एग्जैक्ट क्वेश्चन है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, मैंने आपको पहले कह दिया था ये तो फिक्स है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 8। 3 सतहों वालों में तो फिक्स है, अलग से याद करना, हो सकता है सीधा क्वेश्चन आ जाए, कितने ऐसे घन है जिनके 3 सतहों पर काला रंग है, मतलब रंग कोई सा भी हो, रंग है,
3 सतहों पर रंग में हमेशा 8 होंगे कॉर्नर, जो मैंने बताया ना बी 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 वो वाले, तो 8 ऐसी सतह हो जाएगी जिन पर रंग है, 3 सतहों पर रंग है। ठीक है, तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, डायरेक्ट आंसर। अगला है कितने ऐसे घन हैं जिनके केवल 2 सतहों पर, देखो 2 सतह पर फॉर्मूला, 2 सतह पर फॉर्मूला है 12x-2, 12x-2 यानी कि इसका अपन देखते हैं यहाँ, तो देखो आराम से समझो इसको, बेहद आसान है। 12x के 5 है x-2, ठीक है, इतना ही, स्क्वायर क्यूब कुछ भी नहीं है। तो 12, 5 में से 2 गए तो 3 बच गए। ठीक है, 3 का मतलब ब्रैकेट हटा दो तो वो क्या होता है भाई, मल्टीप्लाई होता है। तो 36 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि डी है। बहुत ज़्यादा आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। ठीक है, बिल्कुल। अगला चौथा क्या है, कितने ऐसे घन हैं जिनके किसी सतह पर रंग है ही नहीं, रंगहीन है। ये देखो रंगहीन का फॉर्मूला क्यूब वाला होता है, ये बिना रंग वाला x-2 का क्यूब, सब में x-2 है, x-2 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 तीनों में ही, वो तो वैसे ही याद हो गए। ठीक है, वो तो क्यूब का 8 फिक्स है, बस ध्यान रखना है कि इसमें क्यूब है, इसमें स्क्वायर है, इसमें कुछ भी नहीं है। ऊपर से बिना रंग वाला, जिसमें क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, बेचारे थोड़ी मजबूत बना दो, 3 दे दिया उसको अपन ने। एक सतह का रंग वाला उसको 2 दे दिए कि कम से कम तेरे एक तो है ना, इसके कारण तेरे पास 2 सतह रंग है भाई, तेरे कुछ नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ पर कोई स्क्वायर है ना क्यूब है, ऐसा याद कर लेना, तो कन्फ्यूजन मिट जाएगा। अब बताओ अगर कुछ भी रंग नहीं है तो क्यूब लग जाएगा, कौन सा, x-2 का क्यूब। यानी कि इसमें अगर मैं बात करूँ तो x की वैल्यू है 5, x-2 का क्यूब यानी कि आपके 3 का क्यूब, भाई 5 में से 2 चले गए तो 3 का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27, क्योंकि मैंने अभी आपको बता दिया था, ये देखो 3 का क्यूब होता है 27। तो इस तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 27 भी ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, आंसर हो जाएगा। आपको एग्जाम में टेंशन मतलब, मैंने जानबूझ के ऐसे ऑप्शन रखे हैं, बाकी आपका आंसर हो जाएगा 27। आंसर क्या है, 27 है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ये ध्यान रखना। पांचवा, कुल घन कितने होंगे। कुल घन के लिए x का क्यूब, x का क्यूब फॉर्मूला, x की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब होता है 125, ये लिखवा दिया मैंने आपको, 5 का क्यूब 125, बेहद आसान है, तो सी 125। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। ठीक है, एक बड़ा क्वेश्चन हो गया जिसमें 5 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन ये है, हालांकि मैंने थोड़ा चेंजेस किया, ऐसा नहीं कि सेम टू सेम, बहुत डिफरेंट है। एक ठोस घन के सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया जाता है, इसके बाद इसे काटकर 64 बराबर माप वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया गया है। अब ये उल्टा हो गया, यहाँ क्या था, यहाँ कहा था कि 5 सेंटीमीटर घन के सभी सतहों को रंग दिया है, और इसे आपको 1-1 सेंटीमीटर में काटना है। ठीक है ना, आप खुद काटो, परिवर्तित करो, जबकि ये कह रहा है परिवर्तित कर दिया गया है। मैं इसका मतलब ये है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, उसमें तो अपने x दिया था, इसमें x क्यूब दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, x क्यूब, मतलब उसमें तो x दे रखा था 5, फिर अपने उसका क्यूब किया था। इसमें उल्टा है, इसमें क्या है, इसमें आपको x क्यूब दे रखा है, वो है 64, और ये तो आप जानते होंगे x की वैल्यू क्या हो जाएगी। जैसे एक बात बताओ, अगर x स्क्वायर बराबर 16 होता तो आपको कैसे भेजते थे, ऐसे रूट में भेजते थे इसको, यानी x की वैल्यू 4 आती थी। इसका मतलब ये है कि 2-2 के जोड़े, स्क्वायर में तो 2-2 के जोड़े होते हैं, वैसे ही यहाँ भेजते हैं ना, यहाँ तो यहाँ पर छोटा सा 3 लिख सकते हो, कहने का मतलब 3-3 के जोड़े होते हैं इसमें। ठीक है, 3-3 के जोड़े कैसे हैं कि जैसे मैं आपको इसका बताऊँ, 16 का अगर किसी को मैथ्स ठीक ठाक हो, वीक हो, तो ऐसे करते थे, एक बार पूरा समझ लो, ऐसे करते थे, एक जोड़ा एक जोड़ा, 2-2 के जोड़े बना दिए, 2 और 2 ये हो गए 4, ये ऐसे 4 आए थे। लेकिन इनके अंदर क्या होता है 64 के अंदर, वो भी समझ लो एक बार, जिसके अंदर 3 के जोड़े होते हैं, कि 64 अगर आप करने जाएंगे तो ये देखो 32, ये आपके 16, ये आपके 8, ये आपके 4, ये 2 और ये 1, यानी कि 2-2 से अपन अगर करें तो 3-3 के जोड़े, एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, 2 गुणा 2, तो समझ में आ गई, सिंपल है। अगर वैसे मैंने अभी जो क्यूब लिखवाई थी आपको, वैसे अगर याद कर लोगे तो ये 4 का क्यूब है, समझ में आ गई। यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। इस x की वैल्यू को अपन को निकालना होता है इसके अंदर, सिंपल ये है। इसका मतलब ये है कि जहाँ ये जो घन है वो 4 सेंटीमीटर की भुजा है, उसकी जो इसकी भुजा है, जो इसकी साइड है वो 4 सेंटीमीटर की है, और उसके अंदर कितने की थी, उसमें 5 की थी, लेकिन इसने घुमा के उल्टा पूछा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आप आराम से समझ लेना इसको। एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि एक्स क्यूब का मतलब, मैं आपस को वापस बता देता हूँ, एक्स क्यूब का मतलब होता है कुल घनों की संख्या। इसका मतलब ये हमारे पास में क्या हो गए, कुल घन। ठीक है भाई, ये कुल घन दे दिया उसने 64 है, टोटल क्यूब कितने 64 थे। तो एक्स क्यूब की अगर वैल्यू पूछे ना, वापस से पूछ सकता है घुमा के, तो समझ लेना एक्स क्यूब का मतलब वो क्या है, 64 क्या है, वो कुल घन है, कुल घनों की संख्या। और कुल घनों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब। इसलिए एक्स क्यूब ही 64 है, कुल घन ही 64 है, तो एक क्यूब की जो बनेगी साइड वो 4 सेंटीमीटर की बन जाएगी, वो अपन निकाल लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन, ऐसे कितने घन हैं जिनके
3 सतह रंगीन होती है। ये तो फिक्स एग्जैक्ट फॉर्मूला मैंने आपको पहले लिखवा दिया था कि जिसमें 3 सतह रंगीन हो वो हमेशा 8 आंसर होता है। तो यानी कि एग्जैक्ट आंसर हो गया बी। बिना सोचे समझे आंसर टिक करना है। 3 सतह का मतलब 8, बस ये तो वैसे ही याद हो गया, फिक्स है, ये है फिक्स। दूसरा, ऐसे कितने घन हैं जिनके कोई भी सतह रंगी हुई नहीं है। ये क्यूब वाला फॉर्मूला, ठीक है। x-2 का क्यूब, देखो आराम से, x-2 का क्यूब, तो x-2 का क्यूब मतलब क्या हुआ, 4 - 2 का क्यूब, क्योंकि x की वैल्यू 4 है तो 4 में से 2 चलेगी तो 2 क्यूब लगाना भाई यहाँ पर, तो 2 का क्या हो जाएगा क्यूब, और 2 का क्यूब होता है 8। समझ में आ गई? इसका आंसर भी हो जाएगा 8, जो कि बी में है। समझ में आ गई? बी बिल्कुल सही है। कोई भी सतह रंगी नहीं है तो x-2 का क्यूब, x की वैल्यू 4 है, 4 - 2, 2 बचे, 2 का क्यूब 8 होता है। ठीक है। ऐसे कितने घन हैं जिनके 2 विपरीत सतह, इसको आप वैसे तो क्या करो, फिक्स याद कर लो, है ना, कि जब भी विपरीत सतह पूछे ना तो हमेशा उसका आंसर 0 होता है। हमेशा उसका आंसर क्या होता है, 0 होता है। लेकिन फिर भी देख लो, जैसे कि अभी मैंने आपको बात कही थी कि जिसकी 3 सतह रंगीन है उसका आंसर 8 होता है। वैसे अगर आपसे एक घन के टुकड़े करवाए, एक घन के जो घन उसके टुकड़े करके दे, वो आपको काट के दे और फिर विपरीत सतह पूछे तो हमेशा उसका आंसर 0 होता है। ये बात समझ लेनी है आपको, ठीक है। तो इसको भी आप किस कैटेगरी में रख लेना, फिक्स वाली कैटेगरी में रख लेना। ये भी फिक्स है कि ये ऐसे कितने घन हैं जिनके 2 विपरीत सतहों पर लाल रंग रंगे, मतलब जब भी घन के टुकड़े करें काटे तो उनके हमेशा दोनों विपरीत सतह के आंसर 0 होता है। फिक्स है, ये भी याद कर लेना, ठीक है। चौथा, ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल एक सतह रंगी हुई है। एक सतह का फॉर्मूला देखो यहाँ पर, अगर मैं एक सतह की बात करूँ तो 6x-2 का स्क्वायर, ठीक है। 6x-2 का स्क्वायर, x की वैल्यू 4 है तो उसका स्क्वायर, यानी कि 6, 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर, यानी कि 6, 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी कि 24 जो है आपका आंसर हो जाएगा, बराबर है। तो 24 हो जाएगा आपका आंसर। डायरेक्ट आंसर लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बातें याद करनी है, अगर याद कर ली 2-3 बातें, उसमें 2 तो फिक्स है, विपरीत वाली और 3 सतह के रंग वाली, बस बाकी कुछ नहीं, बाकी सब फॉर्म लग जाएगा। छठा, ऐसे कितने घन हैं जिनके 2 निकटवर्ती सतहों पर लाल रंग तथा शेष सतह बिना रंगी हुई। यहाँ पर एक बात है, अगर अपन को ये बात कहता हो कि 2 सतह कलर्ड है तो सीधा 2 सतह वाला फॉर्मूला लगाते थे। कौन सा फॉर्मूला, 2 सतह वाला अपन लगाते अगर, तो ये रहा 12x-2। बात तो वही है, बात वही, लेकिन एक बात आगे और लिखी जो अपने आप सोचेंगे ये क्या चीज़ लिखी हुई है। ये कह रहा है कि लाल रंग तथा शेष सतह बिना रंगे हुए हैं। एक्चुअल में शेष बाकी सतह बिना रंगी हुई होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा एक बार एग्जाम्पल देखिए। अब मैं आपको बुक से समझाऊंगा, लेकिन एक बार मैं आपको समझाना चाहूँगा किस एग्जाम्पल से, जो डायग्राम अपन को बनाना नहीं पड़ेगा। ये वाला जो डायग्राम है इसको देखो, उसने पूछा क्या था, जिसकी 2 सतह, वो 2 सतह ऐसा मान लो कि ये वाली हो जाएगी ए, ये 2 सतह, ऐसे ही देखो ये सतह, ध्यान से समझना, ये सतह हो जाएगी, ये सतह हो जाएगी, ऐसे ही इस ए के पीछे वाली हो जाएगी, ऐसे इसके जो नहीं दिखाई, ऐसे जोड़े बन जाएंगे इसके, जिसके अंदर क्या होगा, ये वापस क्वेश्चन पे आ जाओ। डायग्राम तो हम देख ही लिया होगा, वैसे मैं आपको समझाना चाहूँगा यहाँ से पूरा। देखो क्वेश्चन कौन सा था ये, हाँ, जिसकी ऐसे कितने घन हैं जिनके 2 निकटवर्ती सतह पर लाल रंग तथा शेष पीछे जो बच के बिना रंगे, वो एक्चुअल बिना रंगे होती है वैसे भी। एग्जाम्पल समझो कि सपोज मैंने ये 4 जो है बुक है वैसे तो, लेकिन 4 क्यूब मान के चलना है, ठीक है। अब देखो ये जैसे अपन को बताना है मिड वाले 2, देखो ये जो है इसकी 1, 2 और 3, ऊपर वाले की 3 सतह पे कलर होगा, नीचे वाली पे भी 1, 2 और 3 सतह पे कलर होगा। बाकी अपन को अंदर थोड़ी कर सकते हैं, इसके अंदर जाके कलर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आप सोचो कि ऐसे एक पर एक रखा हुआ है, क्योंकि बीच में ये दोनों आड़े आगे तो उस पर कलर कैसे करोगे आप, नहीं कर पाओगे। वैसे ये है कि 2 निकटवर्ती का मतलब है ये बिल्कुल बीच वाले, ये इसकी आप कलर वो कलर कर दोगे, इसके कलर कर दोगे, ठीक है। तो ध्यान रखना ये जो है दोनों पर 2 ही तरफ सतह पर कलर कर पाओगे, इनके ऊपर आप कलर नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके ऊपर तो ये वाला आपका जो है क्यूब आ गया और इन दोनों के नीचे ये वाला क्यूब आ गया। मतलब सिर्फ 2 ही सतह पे कलर कर पाओगे, बाकी अन्य पे वैसे ही नहीं कलर कर पाओगे, ठीक है। तो ये लैंग्वेज सिर्फ घुमाने की बात कही, कह रहा है वो क्या कि 2 निकटवर्ती सतहों पर अगर लाल रंग किया जाए, शेष सतह बिना रंगी हुई हो, तो वैसे ही वो बिना रंगी हुई होगी। इसका मतलब इसमें वही फॉर्मूला लगेगा जो आपके 2 वाले में लगता है, ठीक है। कौन सा, 2 सतह जिसके अंदर हो उसमें जो फॉर्मूला लगेगा कौन सा लग जाएगा, 12x-2, ठीक है। तो इसमें अपन वही लगा देंगे, 12x का मतलब है 4 - 2, तो 12 - 2 यानी कि 24, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 24, ये रहा 20 करेक्ट आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन को लेना ज़रूरी था, वरना आपकी समझ नहीं आती बात, ठीक है। क्योंकि जैसे आप क्या करना कि 3-4 बुक ले लेना, 3-4 बुक ले ली
और उस बुक के ऊपर अगर आप पेंट करने जाओगे, या फिर ऐसा मान लो कि पेंट की बाल्टी में डुबा भी दोगे ना उसको, तो उसकी कितनी सतह कलर्ड होगी? सिर्फ बीच वाली 2 सतह कलर्ड होगी, बाकी ऊपर दूसरा कौन वो क्यूब आ जाएगा, नीचे दूसरा घन आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। उसकी सिर्फ 2 ही सतह भीगेगी, बाकी कोई सा भी नहीं भीगेगा। बस वही है। तो वो कहना वही चाह रहा है, आपको जानबूझ के घुमा रहा है कि 2 निकटवर्ती सतह पर लाल रंग है तथा शेष सतह बिना रंगी हुई, तो हमें ही पता है बिना रंगी हुई होगी वो, ठीक है। इसका मतलब वही है कि घुमा फिरा के आपको वही फॉर्मूला लगाना चाह रहा है जिसमें 2 सतह रंगी हुई हो। तो एक सतह वाले में आपने लगाया था 6x - 2 का स्क्वायर, उसका आंसर भी ये था 6 × 4 हाँ 24, और इसका भी 12 4 माइनस इसका भी आंसर है 24, ठीक है 24। तो कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन अगर आपने समझ लिए, ये वाला और ये वाला, तो मतलब आपने 10 क्वेश्चन ठीक कर लिए, ठीक है। अब लेता हूँ मैं कुछ क्वेश्चन बेसिक से। और ये क्या है कि किसी घन की सभी सतहों को एक समान रंग से रंगा गया है तथा उसे इस प्रकार काटा गया है कि 125, अब इसको वापस वही चीज़ है, 125 बराबर घन बन सके तो बताएं कि ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। 1 क्वेश्चन, आपके 2 क्वेश्चन, और आपके 3 क्वेश्चन, और 4 क्वेश्चन फिर बन गए आपके। तो 10 तो हो गए, 14 क्वेश्चन हो गए आपके ना। तो ध्यान ही समझो, कुल मिला के कुल घन कितने हैं, जैसा कि अपने 64 किया था। कुल घन है आपके, जिसको अपन x क्यूब से दिखाते हैं, वो है 125, यानी कि 125 ही आपके x क्यूब है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आप जानते ही हो, ठीक है। 125 का क्यूब निकालो जो कि 5 होता है। इसका मतलब जो है x जो है 5 का मतलब है कि जो घन की भुजा है वो 5 हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, x की वैल्यू 5 आ चुकी है, जो अपन निकाल लेंगे। इसने कहा ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो। एक सतह वाले फॉर्मूला देख लो आप आराम से। एक सतह रंगीन के अंदर पर लगाया था 6x - 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो लगा दो 6x की जगह 5x - 2 का स्क्वायर, 6 5 में से 2 गए तो बच गए 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 6 × 9 बराबर 54। तो यानी कि आंसर जो आपका बी टिक हो जाएगा, बेहद आसान है, जिसकी एक सतह हो। ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल 2 सतह रंगीन हो। देखो, अगर 2 सतहों की मैं बात करूं, ये 2 सतह 12x - 2, ठीक है। 12x - 2 12 × 3, क्योंकि 5 में 3 चला गया, तो 36 आपका इसमें आंसर हो जाएगा। सीधा आंसर लगाना है। अगला, ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिसकी 3 सतह क्या हो, रंगीन हो। 3 सतह की अगर रंगीन की बात मैं करूं तो 3 सतह में तो मैंने बता दिया था एग्जैक्ट फिक्स है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। 3 सतहों वाले के अंदर आंसर हो जाएगा 8, ये तो एकदम लॉक कर दिया जाए इसको। 3 सतहों वाले को और एक विपरीत वाले को 0, विपरीत में 0, 3 सतहों में 8, ठीक। और लास्ट क्वेश्चन है, ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनमें कोई भी सतह रंगीन नहीं हो। तो यह x - 2 का क्यूब, ठीक है। x - 2 का क्यूब है जिसके अंदर कोई भी सतह रंगीन नहीं है। तो देखो x का मतलब क्या हो जाएगा, 5 - 2 का क्यूब, यानी कि 5 में से 2 जाएंगे 3 बचेंगे, 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है। 27 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थे सिंपल से क्वेश्चन, आराम से आपने कर लिए, ये वाला भी और पिछला। इसमें और इसमें इतना सा ही फर्क है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन नहीं मिल रहे, एक तो विपरीत वाला और एक इसने घुमाने की जो कोशिश की वो वाला। बाकी इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं, आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके बहुत सारे एग्जाम है, चाहे कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे BSTC एग्जाम हो, ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं। हालांकि मैंने भी आपको 5-5 के जोड़े दिए, 5-5 क्वेश्चन इकट्ठे लिए, बस उनमें से किसी एक को निकाल के अकेला पूछ सकता है। बात वही है, कोई सिंपल कोई मुश्किल बात नहीं है। ये कह रहा है कि 10 सेमी भुजा वाले घन को 2 सेमी भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित करना है। जैसे अपने पहला क्वेश्चन किया था, उसमें एक 5 सेमी भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर में अपन को कुल मिला के बांटना था, विभाजित करना था। तो उसमें 1-1 सेंटीमीटर कितने बन गए थे, 5। वैसे इसमें 2-2 सेंटीमीटर के हैं, कुल मिला के 10 है, यानी कि अगर 2-2 के मैं बनाऊंगा तो 5 बन जाएंगे 2-2 सेंटीमीटर के। तो ध्यान रखें 2-2 सेंटीमीटर कितने घन बन जाएंगे, और टुकड़े बन जाएंगे, इसके 5 टुकड़े बन जाएंगे। और जो टुकड़े होते हैं, नंबर ऑफ टुकड़े, उनको अपन लेते हैं x है भाई। जैसे उसमें भी तो x को 5 लिया था, 1 थोड़ी लिया था पहले वाले क्वेश्चन में। वैसे ही जितने टुकड़े होते हैं वो हमारे होता है x, 5 हो गया। और इसने पूछा कि कुल कितने जो है वो घन बन जाएंगे, तो सिंपल है, कुल जब भी पूछे, टोटल जब भी पूछे तो x का क्यूब होता है, तो 5 का क्यूब, यानी कि आपके आंसर हो जाएगा 125। सिंपल है, 125 का मतलब हो जाएगा आपके सी इज करेक्ट आंसर। एक सतह रंगीन होती, 2 सतह रंगीन होती, 3 सतह रंगीन होती, कोई सतह रंगीन नहीं होती, वो बात अलग है, या विपरीत होती वो बात अलग है। लेकिन इसके अंदर सीधा आपका x का क्यूब, कुल मतलब जो पूछ रहा है वो घन, तो आपको ये लगाना है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन ले लो आ जाएगा, ये भी एक डिफरेंट क्वेश्चन जो आपके बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर आकार के बड़े केक है। केक का मतलब है सीधी सी वजह में LBH हो, तो या तो क्यूबॉइड है या क्यूब है। तो ये यहाँ पर क्या क्यूबॉइड है, घनाभ है,
क्योंकि तीनों भुजाएं, दो भुजाएं अलग है, तीसरी अलग है, तो क्योंकि क्यूब तो हो नहीं सकता, क्यूब की सारी भुजाएं बराबर होती है, उससे अपन को खैर मतलब ही नहीं है। फिर 5, 5 और 10 सेंटीमीटर आकार के सर्वाधिक कितने टुकड़ों में काटा जाएगा। देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, इसका सिंपल सा फंडा है कि जो बड़ा है ना, बड़ा घन बोल दो चाहे घना बोल दो, बड़े का एक तरीके से आयतन मान लो चाहे आप, आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम LBH, और अपोन में आ जाएगा छोटे का आयतन, ठीक है, छोटे का आयतन का मतलब वॉल्यूम ऑफ, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि बड़े की जो LBH है बटे छोटे की LBH, कहने का मतलब ये आपको कोई फॉर्मूले में ज़रूरत भी नहीं करना, ज़्यादा लोड भी नहीं लेना। जो उसकी 3 साइड दे रखी है बड़े वाले की, 5, 30, 30 सीधी सी बात है, वो बड़ी है, 30, 30 की है तो 5, 10, 10 की है, तो 5, 30 और 30, नीचे वाला हो जाएगा 5, 5 और 10, ठीक है। इसको अगर आप काटोगे तो 5 से 5 कट जाएगा, इसे कट जाएगा 6 बार, ठीक है। तो कुल मिला के जो है 18। इसने क्या पूछा कि सर्वाधिक कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है, तो सर्वाधिक 18 टुकड़ों में काटा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन में आपके आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल भी लोड नहीं लेना, बड़े वाले को ऊपर रखो, छोटे वाले को नीचे रखो। और एक बात और बताऊं, अगर छोटा बड़ा रह भी जाए ना ऊपर नीचे, ये भी सुनना आप, अगर गलती से आपने छोटा ऊपर रख दिया तो कोई बात नहीं, 18 नीचे आ जाएंगे, एक ऊपर आ जाएगा, तो आपको तो कुल मिला के 18 पर टिक करना है। ऑप्शन में 1/18 वैसे होगा भी नहीं, ठीक है ना, लगभग, तो वैसे टिक कर देना 18 पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बेहद आसान है, टेक्निक से काम करो, स्मार्ट स्टडी करो। सिर्फ और सिर्फ आज के सेशन की शुरुआत अगर आपको करनी है, शुरू में तो बेसिक बातें थी, तो आज के सेशन की आपको शुरुआत करनी है, वो करनी है यहाँ से, देखो कहाँ से, यहाँ से करनी है। बस यहाँ से याद करना शुरू कर दो, सीधे फॉर्मूले याद करो और डायरेक्ट एक के क्वेश्चन उठाओ। बस 5 क्वेश्चन तो ये हो गया आपके, 5 ही क्वेश्चन ये हो गया आपके, जिसमें इन 2 पे विशेष ध्यान देना है। विपरीत वाले पे तो 0 होता है फिक्स है, और ये वाला भी फिक्स है 8 वाला। 10, 4 ये हो गए 14, और 15 और 16 क्वेश्चन अपने कर लिए 16 क्वेश्चन। इनमें सारे डाउट आपके क्लियर है, कोई भी डाउट मेरे हिसाब से नहीं रहना चाहिए। इनको ढंग से पढ़ लोगे तो क्यूब क्यूबॉइड में कोई भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक। तो क्यूब क्यूबॉइड हो गया, पासा डाइस हो गया, ठीक है। आज अपने कर लिए, जो कल परसों में जो कर ली कंप्लीट, और आज अपने वेन आरेख भी कर लिया। अब जल्दी आपके अगला टॉपिक भी आ रहा है, तो लगभग टॉपिक फिनिश है अब रीजनिंग में। कोई एक आधा 2-3 टॉपिक और बचे जो अपन कंप्लीट कर लेंगे, और फिर इस हिसाब से अपन रीजनिंग की तैयारी करेंगे। 50 के पूरे 50 नंबर का, जो 50 क्वेश्चन का पूरा एक मॉडल पेपर तैयार करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग फिर रोजाना मॉडल पेपर लेंगे, जिसमें हम लोग कैलेंडर एक बड़ा टॉपिक बचा अपना, जो जल्दी कर लेंगे। उसके बाद में रीजनिंग का सोपड़ा साफ है, और पूरे 50 क्वेश्चन के मॉडल पेपर की शुरुआत कर चुके होंगे, जिसमें मतलब 150 नंबर, 50 क्वेश्चन का मतलब 150 मार्क्स, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से बस पढ़ते जाइए। कोई भी डाउट अगर रह गया हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। ओके।